दिव्य स्नेह का दिवस है। भाई दूज। भारतवर्ष उपवास और त्योहारों का देश है। हर त्योहार संसार को कोई ना कोई शुभ संदेश देता है। हर पर्व इस इंसान को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। हर एक व्रत भक्तों में शुद्ध व शुभ संकल्पों की पूर्ति करता है। हर उपवास उपवासकों को ईश्वर के समीप ले जाता है। भैया दूज का पर्व इन सभी विशेषताओं से युक्त है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का यह अंतिम त्योहार है। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। राखी के दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है, तो भाई दूज पर बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। इसी दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। भाई दूज के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के आग्रह पर भोजन ग्रहण करने बहन के घर जाते हैं। बहन यमी बहुत खुश होती हैं और भाई यम का टीका तिलक करके भव्य स्वागत करती हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों से भाई को प्रसन्न करती हैं। तृप्त होकर यमराज यमुना को वर देते हैं कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन का आतिथ्य टीका तिलक भोजन आदि स्वीकार करेगा वह मृत्यु के भय से मुक्त होगा। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर का अंत करने के बाद श्री कृष्ण इसी तिथि को द्वारका पहुंचते हैं, तो नगर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ विजय उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले बहन सुभद्रा तिलक आरती और पुष्पहार के साथ उनका स्वागत करती हैं, मुख मीठा करती हैं और फिर भोजन भी कराती हैं। इन कथाओं की याद में आज भाई दूज पूरे उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। इसी दिन जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले यमराज के मंत्री और कायस्थों के पूर्वज चित्रगुप्त भी पूजे जाते हैं। कथा के अनुसार यम द्वितीया के दिन राजा के आदेश पर चित्रगुप्त सभी आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्त करते हैं, इसीलिए इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है। इन कथाओं का मर्म हमें यह शिक्षा और संयम और सुरक्षा का महत्व बताता है। इसीलिए कथा के बाहरी रूप से ज्यादा उसके मर्म पर हमें ध्यान देना, यमराज को सही अर्थ में समझना है। यम माने संयम और राज से आशय है अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना। यम देवता है यानी देने वाले हैं। क्या देते हैं? वह हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं। कैसे? आत्म संयम से कर्मेंद्रियों पर राज करना वह हमें सिखाते हैं। इस दिन यमराज वरदान देते हैं कि मानव जीवन और संबंधों में निस्वार्थ प्रेम, पवित्रता, आत्म संयम और भाईचारे की भावना को अपनाने से ही संपूर्ण स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।